आइए हम लोग आज के पवित्र गिरजा आराधना को हम लोग आरम्भ करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान सामर्थी प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के नए भोर के लिए जो आपने हमारे जीवन को प्रभु जोड़ा है। विशेषकर प्रभु आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई और सामर्थ को दीजिए, इसके द्वारा से प्रभु हम आपके इष्ट की आराधना करने पाए। सचमुच आपका प्रेम महान है प्रभु। हमारे के साथ में पिछले समय में हमारे के संग संग रहा है, हमारे के लिए सुरक्षा दी है प्रभु। हम आप पर विश्वास करते हैं और आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आगे के जीवन में प्रभु आप ही सहायता और अगुवाई करें, ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में हम प्रतिदिन के जीवन को प्रभु आगे बढ़ाने पाए। सनातन पिता परमेश्वर तू सबके साथ हो, सबकी सहायता कर। और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु श्री कृष्ण के नाम से मांगते हैं, सुना और दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग इस समय गीत गाएंगे। डंडी से हम लोग गाएंगे डंडी नंबर 248। डंडी नंबर 248। इजिया सपड़ार है मलदावती बोल की रह निगह दुलारी सुशील सुन रहा है। डंडी नंबर 248 248। ये जिया सपड़ार तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु के कारण हम पर
मछली कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, कृष्ण पर दया कर। प्रभु हम पर कहते हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी का अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6। आमीन। चलिए उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणगान हुए। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी लीज प्रजा और बालक ठहराया। हम प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरे प्रसन्नता के योग्य चाल चलें। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हमें प्रभुता करने ना पावे, परंतु हम भले कार्य के द्वारा इस संसार में ज्योति करें। जीवन भर तू हमको अपने बार पर चला कि हम इसके बाद स्वर्गराज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। आइए हम उदास के लिए जो ठहराए गया पाठ वचन हम लोग देखेंगे। पहला पाठ वचन है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 इसका 41 से 46 पद तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 उसका 41 से 40 पद तक। दूसरा पाठ वचन है यिर्मयाह नबी की किताब उसका 7वां अध्याय 1 से 11 पद तक। यिर्मयाह नबी के 7 अध्याय उसका 1 से 11 पद तक। पहला पाठ वचन है लूक 20:19 उसका 41 से 46 पद तक। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर उसने उनसे कहा, मसीह को पहला पाठ वचन जिस प्रकार लिखा हुआ है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आँखों में छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब
तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। जब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं का खोह बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय न निकाल सके कि किस प्रकार करें, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। आमीन। दूसरा प्रवचन है यिर्मयाह 7:1-11। अभी के लिए पाठ वचन लिखा है यिर्मयाह नाम पुस्तक का 7वां अध्याय 1 से 11। मंदिर में यिर्मयाह का प्रवचन। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और वह वचन प्रचार कर और कह हे सब यहूदियों, तुम तो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो। यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यूँ कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर न करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या न करो और दूसरे देवताओं के पीछे न चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो, हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें? क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यह वाणी है। यहाँ की पाठ वचन सुना। आमीन। तेरा धन्यवाद हो यीशु यीशु। हालेलुया। और उसके कलौटे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्रात्मा से गर्भ गया, तुम्हारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आगे से उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु से जीवा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सचिवान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ स्वर्गीयों और मृतकों को उद्धार करने को गिराएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र स्थान कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जीवन में और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन।
साक्षी वाणी गीत नंबर 337 को हम लोग गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 337। आत्मा प्रभु का, प्रिय आत्मा प्रभु का, भी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। 337 साक्षी वाणी। आत्मा प्रभु का, प्रिय आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। दर्द के बीच में से दया से निकाल हमें। दर्द की बीच में से दया से निकाल हमें। पाप हटाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ से। पाप हटाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ से। आत्मा प्रभु का, प्रिय आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। प्रभु के सीने में सीरत आराम पाऊं। प्रभु के सीने में सीरत आराम पाऊं। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यार दिला मुझ में। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यार दिला मुझे। आत्मा प्रभु का, प्रिय आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। आत्मा के वरदानों से प्रेम कर तू मुझे। आत्मा के वरदानों से प्रेम कर तू मुझे। जागो मैं चल पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। जागो मैं चल पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का, प्रिय आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाओ मैं भी। जीवन दिया तूने, जीवन
मुझसे बन पाए जग में। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बन पाए जग में। आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष तूने। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष तूने। मैं हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु क्रिस्ट, हम आपको धन्यवाद देते हैं अवसर के लिए कि हम इस समय आराधना में प्रभु आपके वचन को पढ़ना चाहते हैं। आप अपनी उपस्थिति और सहायता और अगुवाई को दीजिए प्रभु, विशेष पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए ताकि हम आपके वचन की भेद की बातों को सुनने सीखने पाएं और इसके द्वारा प्रभु आपकी नाम की महिमा होने पाए। इस सनातन पिता परमेश्वर, आप प्रभु आप ही अगुवाई कर और प्रभु आपके वचन में से सीखने पाए और उसके द्वारा प्रभु धन्यवाद स्तुति महिमा दे पाए। तो सबके साथ सबके लिए प्रभु अपने पवित्र आत्मा को दिए रख और प्रभु आगे के समय को आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते सुना और दया से ग्रहण करें। आमीन। आइए हम लोग आज के लिए जो ठहराए गए उपदेश वचन है लोग देखेंगे जब हमें मिलता है पौलुस की पत्री कोरिन्थ के नाम पहली पत्री 12 अध्याय का 1 से 11 पद तक। पौलुस की पत्री कोरिन्थ के नाम पहली पत्री इसका 12 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे ही चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना यह कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य भी कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी, और किसी को आत्माओं का परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। यहाँ तक हम बैठ जाएंगे। इसी में प्रिय भाई तो आज विशेष रूप से हम अपने जीवन में अवसर देखते हैं कि प्रभु के वचन में तो हम पढ़ने और सुनने पाए हैं। यह अवसर प्रभु ने मेरे और आपके जीवन के लिए दिया है, और विशेष बातों को यहाँ पे पौलुस पे जो पत्री लिख रहे हैं जहाँ कोरिन्थ के लिए, और जहाँ पे उन्होंने 18 महीना समय को व्यतीत किया है, और वे लोग जो पहले मूर्ति पूजक थे और उनके बीच में परमेश्वर के सुसमाचार को उन्होंने बताया, सुसमाचार को उन्होंने सुनाया, और सुनाने के बाद में वहाँ के लोग जो विश्वास में आए, और वहाँ से 18 महीना होने के बाद में वह इफिसुस को चला जाता है।
इफिसुस में रहता है और वहाँ की परिस्थिति को सुनता है कि लोग भिन्न भिन्न तरह के जो मतलबी हैं और विश्वासी हैं वे छिन्न भिन्न हो रहे हैं। और ऐसे परिस्थिति में उनके लिए, उनकी अगुवाई के लिए वह इस पत्र को लिखता है कि वे लोग इस पत्र को पढ़ें और उस पत्र पर विचार करें, जो परमेश्वर के आत्मा में होकर के परमेश्वर के वचन को सुन करके वे लोग प्रभु की संगति में आगे बढ़ें। इसके लिए वह लिखता है। और उनके बीच में जो विवाद थी, समस्या थी, उन सारी बातों से वह उनको समझाना चाहता है, चेतावनी देता है। इस बातों को हम देखते हैं यहाँ पे पवित्र आत्मा की जो वरदान है, यहाँ पे हम जो आत्मिक वरदान के साथ में जो आत्मिकता में जीवन कैसे व्यतीत करना है, उस बातों को यहाँ पे पौलुस बतलाते हैं। आत्मिकता में कैसा व्यतीत करना है, आत्मिक वरदान है, वरदान के साथ उस आत्मिकता में जीवन व्यतीत करने की बातों को विशेष रूप से उनको बतलाता है। यहाँ पे हम देखने पाते हैं, ये भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम उस आत्मिक वरदान के विषय में अनजान रहो। यहाँ पे जो वरदान है, उस बातों के आत्मिक वरदानों के विषय में उन्होंने बतलाया है। आत्मिक वरदान के साथ में हम विशेष करके पवित्र आत्मा की बात करते हैं। पवित्र आत्मा की उस बातों को हम सुनते हैं। कई बार पवित्र आत्मा के विषय में हम लोग सुना है, पवित्र आत्मा के कार्य को सुना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ को सुना है। पवित्र आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह सहायक के रूप में जगत में दिया है, जगत के लोगों को जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में कार्य करता है, इसकी बातों को देखते हैं। पवित्र आत्मा स्वयं ही परमेश्वर है। हम जानते हैं त्रिएकता में एकता पर विश्वास करते हैं। त्रिएकता में परमेश्वर का एक सदस्य है, इस बातों को देखते हैं। सभी मसीह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर तत्व रूप में एक है, परंतु उसके अस्तित्व के हमेशा तीन रूप हैं। इस बातों को जानते हैं हम लोग। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो विश्वासियों के हृदय में रहता है, इस बातों को जानते हैं। इस बातों को हम जो लूथरन सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, त्रिएकता में एकता, इस सिद्धांत पर हम विश्वास करते हैं। यहाँ पे पवित्र आत्मा ये विशेष रूप से हम जो दूसरी पत्री को पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा से संबंधित बहुत सारी बातों को दिखाया गया। पवित्र आत्मा को ना बुझाने की आज्ञा दी गई। जो विश्वासी है, जिसके लिए पवित्र आत्मा मिला है, उस पवित्र आत्मा के अगुवाई में चले, उसके सुरक्षा में चले, उसमें बढ़े, उसके संबंध में बढ़े, इसके लिए वह कहता है। हालांकि 5:19 में कहता है, आत्मा को ना बुझाओ। ये विश्वासियों के जीवन में उस पवित्र आत्मा आता है। उस पवित्र आत्मा को ना बुझाने के, उस पवित्र आत्मा को हृदय में बने रहने के लिए मेरे और आपसे मांग करता है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि संबंध जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ता है, पवित्र आत्मा जो हमें उस अगुवाई में ले चलता है, जो परमेश्वर की वचन है, परमेश्वर के वचन में अगुवाई में ले जाता है। और हम पवित्र आत्मा को हम सूचित कर सकते हैं, लेकिन सूचित नहीं करना है, हमें उस अपमानित नहीं करना है। हम अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा उस पवित्र आत्मा को अपमानित नहीं करना है। आज मेरे और आपके जीवन से प्रभु चाहता है, जो पवित्र आत्मा हमें जो दी गई है उसे सूचित ना करें, ना बुझाएं, अपमानित ना करें, पवित्र आत्मा के विरोध में कार्य ना करें। ये उनका वचन में मेरा और आपको कहेंगे। यहाँ पे आत्मिक जो वरदान है, कई प्रकार के वरदान है, कई प्रकार के वरदान देने वाला एक ही आत्मा है, एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है। इस बातों को आज समझाने का प्रयास कर रहे हैं पौलुस विशेष करके। इसे बोलने का जो विशेष रूप से आत्मा से बोलता है, वो दूसरों की निंदा नहीं करता, ईश्वर निंदा नहीं करता है, और वह सबके हित की बात करता है। हम उसे समझ सकते हैं। यहाँ पे जो हम आत्मा की बात करें, पवित्र आत्मा और प्रभु और परमेश्वर की बातों को हम उसको साधारणता से समझ सकते हैं। लोग पानी के 3 रूप देखते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ नहीं है कि वो पानी ही है। हम लोग पानी को देखते हैं, पानी बर्फ और वस्त्र के रूप में, भाप के रूप में देखते हैं। वो एक ही चीज़ है, हम उसको अलग नहीं कर सकते। उसी तरह से यहाँ पे जो पौलुस है उसको बतलाना चाहता है कि जो पानी, बर्फ और वस्त्र की तरह यहाँ पे पवित्र आत्मा एक ही है, प्रभु एक ही है, परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, हर प्रकार का वरदान देता है। यहाँ पे कहता है, हम लोग जानते हैं पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, बचाता है, सहायक है, किसी का हित नहीं करता है, सबका हित ही करता है, और अपने सारे चाल चलन में कोई बनो। इसलिए पतरस की पत्री पहला अध्याय उसका 15 पद में कहता है कि तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। और इब्रानी की पत्री 12 अध्याय 14 पद में बातों को सबसे मेल मिलाप रखो।
आज प्रभु मेरे और आपके जीवन से चाहता है कि उस आत्मिक वरदान हमारे जो जीवन में है, हमारे लिए क्या वरदान है, उस वरदान को हम पहचानने की आवश्यकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में हम अपने जीवन को उस प्रभु की सामर्थ में अपने आप को आगे बढ़ाएं। आत्मिक वरदान के विषय में यहाँ पे दिखाया गया है कि क्या क्या वरदान है। आत्मिक वरदान यहाँ पे आत्मिक पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। यहाँ पे बुद्धि का वरदान है, ज्ञान की बात है, विश्वास है, चंगा करने का वरदान है, सामर्थ के काम करने का, और भविष्यवाणी और आत्माओं की परख और भाषा और भाषाओं का अनुवाद और प्रभावशाली कार्य। इन बातों को देखते हैं जहाँ पे पवित्र आत्मा जो विशेष पवित्र आत्मा के वरदान है और लोग इसके द्वारा से विभिन्न तरह के कार्य करते हैं। जिसकी जहाँ पे लिखा हुआ है जो सेवकाई की बात है, सेवा का कार्य करते हैं, इसकी बातों को दिखाया गया है। और विशेष करके आत्मा के वरदान के द्वारा से कई तरह की बातों हम जानते हैं। शरीर के अंग को जान सकते हैं, शरीर में भिन्न भिन्न तरह के अंग, सब अंग महत्वपूर्ण है, वो अपने अपने तरीके से कार्य करता है। वैसे विश्वासियों के समूह में जो आत्मा के वरदान के साथ में एक होकर के अपने जीवन को व्यतीत करने की बातों को पौलुस पेज बतलाना चाहते हैं इस वरदान के माध्यम से। वरदान तो अलग अलग है, लेकिन उस सब वरदान से मिल करके जो विश्वासियों के समूह है उस विश्वास में आगे बढ़े और उस वरदान को बनाए रखने के लिए तो मेरा और आपके जीवन से कहता है उस वरदान के अनुसार काम करें। यदि हमें बोलने का वरदान मिला है तो हम बोलें, अच्छा बोलें और प्रभु की महिमा हो। हम लोग जानते हैं कई लोग को गाने का वरदान मिला है, कई लोग को बतलाने का वरदान मिला है, कई लोग को सिखाने का वरदान मिला है। यहाँ पे पवित्र आत्मा स्वयं हमारे भीतर अपने पल जैसा प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम को विकसित करता है। उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें प्रतिदिन के जीवन में। पवित्र आत्मा के जो विशेष वरदान चुने हुए मसीहों को प्रदान की जाती है, जो विश्वास करते हैं उस विश्वास में बढ़ते उनके लिए वह वरदान प्रदान की गई है और उस वरदान को का उपयोग करने के लिए कहता है। यहाँ पे इच्छुक वे लोग जो कोरिन्थ के मंडली के लोग हैं जो विशेष करके मूर्ति पूजक हैं और मूर्ति पूजक से छोड़ करके वे प्रभु को ग्रहण किए और ग्रहण करने के बाद में वे लोग उस आत्मा के अगुवाई में बढ़ने के लिए उनको उत्साहित करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। यहाँ पे जो विशेष रूप से प्रभु की बातों को कहता है, प्रभु यीशु ही प्रभु है, वो स्वीकार करता है कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, सामर्थी है, उन सारी बातों को स्वीकार करते हैं। पवित्र आत्मा के अगुवाई में ही ऐसा विश्वास कर सकता है। इस बातों को देखते हैं। पवित्र आत्मा का जो वरदान वो यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है अलग अलग रूप से जो दिखाया गया है, बुद्धि, ज्ञान, विश्वास, चंगा करने, सामर्थ के काम, भविष्यवाणी और आत्माओं की परख और अनेक प्रकार की भाषा और भाषाओं का अनुवाद और प्रभावशाली कार्य किया है। जैसे कलीसिया में भिन्न भिन्न लोग हैं और भिन्न तरह के वरदान मिला है, सब अलग अलग वरदान मिल करके एक जो कलीसिया है एक देह होकर के कार्य करे, एक देह होकर के कार्य करे और उसमें बढ़ने की बातों को कहता है। यदि हाथ कहे, हम लोग जानते हैं हमारे शरीर में अगर हाथ कहे कि मैं सब कुछ हूँ, अब वो चल नहीं सकता है क्योंकि पैर उसके वो पैर की जरूरत है, वो देख नहीं सकता क्योंकि आँख उसके लिए जरूरत है। आँख कहे कि मैं सब कुछ देखता हूँ इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं जैसा हूँ, ऐसा बोलने से संभव नहीं है। हम उस प्रभु की देह में होकर के हम नहीं बढ़ सकते हैं। आज हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया जीवन में हमारे को आज देखने की आवश्यकता है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो विशेष रूप से उस मंदिर में उपस्थित होता है और मंदिर में जो व्यापार का अड्डा बनाए उनकी बातों को देखते हैं, उनको निकालता है। आज हमारे जीवन में भी हम उन सारी बातों को निकालें जो हमें प्रभु के देश से हमें विकर्णित करते, प्रभु के देश से जो अलग करता है और प्रभु को अपमानित करता है, उस आत्मा को शुद्ध करता है। उन सारी बातों को हम अपने जीवन से हम अलग करें, अपने आप को उस प्रभु की ओर ले आए। इसलिए हुआ कहता है हमारी पुरानी चाल चलन या गलत चाल चलन से मन फिराओ और प्रभु की उस अगुवाई में बढ़ने के लिए अपने आप को समर्पित करो, कहते हैं। उसे हम आज जो दूसरा पाठ वचन में भी देखने पाए, इस बातों को हम स्मरण करें। आज इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस यरूशलेम मंदिर में वो जाता है और वहाँ पे जो स्थिति है, वहाँ के लोगों की जो स्थिति है उसके लिए रोता है। मसीह
मसीह में प्रिय भाई तो बहनों, उस परिस्थिति को देख करके वह कहता है तुझे आज बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तू उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचान। यरूशलेम मंदिर के विषय में कहता है वो जो नाश हो जाएगा उसके विषय में पुरुष मसीह उनको भविष्यवाणी के रूप में करते हैं। और 70 ईस्वी में हुआ जो यरूशलेम जो सुंदर मंदिर था, जो भव्य रूप से तैयार की गई थी, वह नाश किया जाता है। आज भी वह नाश की हुई दशा में एक ही द्वार बचा हुआ है जहाँ पे यहूदी लोग जाते हैं, जहाँ पे लोग अपने सिर पटक कर रोते हैं। आज उस यरूशलेम जो एक सुंदर यरूशलेम था जहाँ पे लोग आराधना करते थे, जहाँ पे परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते थे, लेकिन उस परिस्थिति के कारण से जो वहाँ पे व्यापार का अड्डा बनाया, उसके कारण से वह नाश किया गया। आज मेरे और आपके जीवन से आज विशेष रूप से यिर्मयाह उस मंदिर के जो प्रवचन की बातों को देखते हैं, जहाँ पे यिर्मयाह मेरे और आपसे भी मांग करता है, यूँ कहता है कि अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यहाँ का झूठी बात पर भरोसा मत रखो। या यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर कहता है। यदि तुम सचमुच अपनी चाल चलन अपने काम सुधारो और सचमुच मनुष्य और मनुष्य के बीच में न्याय करो। यहाँ पे विशेष बातों को जो दिखाया है मसीह में होकर के अपने जीवन को हम कैसा व्यतीत करें, तो जो आत्मिकता की बात है, आत्मिक वरदान है, आत्मिकता के में हम कैसा हम जीवन व्यतीत करें, हम कैसा आज मंडली और कलीसिया होकर के हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उसे पहचानने की आवश्यकता है। आज कैसा हम देखते हैं अपने आप को, हम कैसा जो भिन्न भिन्न वरदान से जो मिले हुए कलीसिया, एक कलीसिया है और उस कलीसिया में कैसे हम बढ़ रहे हैं, उस बातों को बचाने की आवश्यकता है। अगर हमारे जीवन में इस तरह की परिस्थिति नहीं है तो आज हमें सुधारने की आवश्यकता है, हमें उस प्रभु की ओर लौटने की आवश्यकता है, हमें अपनी अपनी चाल और अपने अपने बुरे काम को छोड़ने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा से हम प्रभु के लोग हैं और प्रभु के कहलाते हैं। उस प्रभु की संगत और अगुवाई में हमें बढ़ने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के वरदान जो आत्मिकता में जीवन व्यतीत करने में मेरे और आपके साथ में सहायक की बात है, उस आत्मिकता में बने रह करके अपने जीवन को व्यतीत करें, उस आत्मा की अगुवाई में हम जीवन व्यतीत करें। आज उस आत्मा के वरदानों को हम पहचानें अपने जीवन में, और अब हमें जो वरदान मिला है सेवा के कार्य करें, सेवा और कार्य करें। इस बातों के विषय में प्रभु आज के वचन में मेरा और आपसे मांग करता है, विशेष करके पवित्र आत्मा का वरदान जो परमेश्वर के द्वारा दी गई है, उस वरदान में होकर के हम कैसा जीवन व्यतीत करें, वरदान को जो मिला है उसका उपयोग कैसे करें, उसका उद्देश्य क्या है, उन सारी बातों को आज समझने की आवश्यकता है कि हमारे लिए जो अगर हम दान देने में हैं तो दान देते हुए हम प्रभु की महिमा करें, हम उसकी अगुवाई करते हैं तो अगुवाई करते हुए उसकी महिमा करें, बातचीत के माध्यम से एक दूसरे को आत्मिक वरदान का हम सदुपयोग करते हुए जो हमारे लिए वरदान रचित जैसा भी है, प्रभु ने हमें हर एक के लिए अलग अलग वरदान भी साथ वरदान में हम बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा और स्तुति करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। हम ईमानदारी से अपने कार्य को करें, जो कार्य हमारे लिए दी गई है उस कार्य को हमें ईमानदारी के साथ करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो आइए मसीह में प्रिय भाई बहनों, हम अपने जीवन में उन सारी बातों को देखें जो प्रभु आज इस वचन के द्वारा से मेरे और आपके जीवन से अपेक्षा करता है। उन बातों को स्मरण करें और उस बातों को स्मरण करते हुए हमारी उस प्रभु के अगुवाई और अनुग्रह में आगे बढ़े। तो जो पवित्र आत्मा जो हमारे भीतर में वह कार्य करेगा और उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम प्रतिदिन के जीवन को आगे बढ़ाने पाएंगे और प्रभु को स्तुति और महिमा होने पाएंगे। तो आइए हम अपने जीवन को, अपने जीवन का एक परिस्थिति को पहचाने जो हम प्रभु के लोग हैं और प्रभु बने रहने के लिए आज पॉलिफिन जो विशेष रूप से उस आत्मिक वरदानों का वर्णन करता है और विशेष रूप से उन बातों को दिखलाता है कि जो वरदान के साथ में उस आत्मिकता में हम कैसे हम अपने जीवन को व्यतीत करें, उस आत्मिकता में हम अपने आप का परीक्षण करें, अपने आप को उस प्रभु की योग उस वचन रूपी आईने के पास में अपने आप को लाएं, हम देखें हम जो हैं, हम अपने आप को देखें, पहचानें और उस प्रभु की ओर अपने मन को फिराएं और उस आत्मा के वरदान में आगे बढ़ें। तो उस वचन के माध्यम से हर एक को आशीष देवे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। ये प्यारे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम आपको धन्यवाद स्तुति मिलवा देते हैं आज के दिन के लिए और आज के इस वचन के लिए जो आत्मिक वरदान है, प्रभु भिन्न भिन्न वरदान है और भिन्न भिन्न वरदान को वो अपने इस
उस वरदान के अनुरूप में प्रभु कार्य करता है। उस बात को देखते हैं पौलुस प्रेरित प्रभु वहाँ के लोगों को वह समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है कि जो लोग आपस में प्रभु चिन्हित थे और उस आत्मा के अगुवाई और वरदान को प्रभु ये लोग अपने अपने दृष्टिकोण से देखते थे, लेकिन प्रभु आप अपने वचन के माध्यम से स्पष्ट रूप से बतलाते हैं हम सब मिलकर प्रभु एक देह है और उस देह में बढ़ने के लिए प्रभु आप अपनी पवित्रात्मा की अगुवाई को दे रहे हैं ताकि आपके अगुवाई में हम बढ़ने पाएँ। हमारे जीवन में जो भी प्रभु हम यरूशलेम मंदिर की बातों को देखते हैं जहाँ यीशु मसीह आप सुने वहाँ पे रोते हैं देखकर उस दशा की। आज हमारी मंदिर की दशा में भी प्रभु कई प्रकार की परिस्थितियाँ स्थिति हैं जो प्रभु आपकी उस प्रेम से जो अलग करते हैं, उन सारे तत्वों को प्रभु हमारे जीवन से अलग करें ताकि उस आत्मा के अगुवाई में हम बढ़ने पाएँ, उस आत्मा के वरदानों में प्रभु मजबूत होने पाएँ और आपको धन्यवाद स्थिति में बने। अब प्रभु अपने जीवन को प्रभु आपकी ओर बढ़ाने पाएँ। आप जैसे वचन में मांग करते हैं कि अपने चाल अपने काम को सुधार करें उनके जीवन में आप प्रभु आपके अनुकूल आशीष में और अपने आप को आपके योग्य सिद्ध और तैयार करने पाए और आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देते हुए अपने जीवन को अधीन करने पाए। इस सनातन पिता परमेश्वर आज के वचन के आशीष को प्रत्येक ले लीजिए और अपने पवित्र आत्मा के अगुवाई बढ़ने में प्रत्येक को सहायता कीजिए प्रभु। और ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते सुना और दया से ग्रहण करें। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से उद है यीशु ख्रीष्ट में हम लोगों के हृदय और हम लोग के मन की रक्षा करें। आमीन। लोग डंडी से गाएंगे, डंडी नंबर 245, डंडी नंबर 245, 245 मुको तीन बेटा भाईरो पाप गई डहारे नंबर जिया मुको तीन बेटा पाप गई डहारे नुरा और ले मधुला नारा गड्डी का मुको तीन बेटा मुको तीन बेटा भाईरो पाप गई डहारे अमर जिया मुको तीन बेटा भाईरो पाप गई डहारे नुरा आइए हम लोग प्रार्थना करें।
ये सशक्तिमान अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की इस आराधना के लिए। ये आपके अगुवाई में प्रभु ये आराधना करने पाते हैं प्रभु, और आपके नाम को धन्य कहते हैं और विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप ही हमारी अगुवाई कर और उस विश्वास में, उस वरदान में प्रभु बढ़ने में आप ही सहायता करें, ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में प्रभु हम बने रह करके अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस भारत की रिपब्लिक, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों और सब न्याय और रत्नों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई करके वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें, और हम उस चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काम बिताएं। हमारे कलिसिया के विषय, कलिसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं, कलिसिया सभाओं को आशीष दे कि इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। जगत के लूथरन कलिसिया और विदेश के हमारे हितों को आशीष दे कि हम किसके प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरे साक्षी के लिए आत्मिक सामर्थ पाओ। हमारे कलिसिया के साथ काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जाए। कलिसिया के विद्यालय और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलिसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुवेग से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों को आदित्य कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के स्थिति और दुख में है, उनको शांति दे। ये प्यारे पुरुष कृष्ण हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बीमार में है उनके साथ उनके लिए जो भी दवाई दी जाती है प्रभु, उसमें अपने आशीष को दीजिए, ताकि वे सुसमय पर सुस्वास्थ्य होने पाए और आपको धन्यवाद, स्तुति, महिमा देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। हे प्यारे प्रभु कृष्ण, आपकी सहायता और अगुवाई कर, ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में ये सनातन पिता परमेश्वर विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं हम प्रभु, आपके नाम के निमित्त जो हम दान जमा करते हैं, उस दान में भी प्रभु आपके आशीष हो, इसके द्वारा प्रभु आपकी कलिसिया संचालित होता है, जिस बलि भंडार से दी जाती है प्रभु, उस भंडार में प्रभु अपने आशीष को दे रहा, ताकि हर समय तबादलों के द्वारा प्रभु आपकी नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है। ये प्यारे प्रभु की विशेष रूप से प्रभु हम हर एक आपके हाथ में समर्पित किए जाते हैं। जिस तरह से अब तक के जीवन में आपने हमें संभाला, सुरक्षा दी, आपने हम सुस्वस्थ पाए जाते हैं प्रभु, इसी तरह से आगे के जीवन में प्रभु आपके अगुवाई और अनुग्रह करना चाहते हैं। आपकी सहायता और अगुवाई कर, ताकि आपके अगुवाई बने रह करके हर समय प्रभु अपने जीवन के द्वारा प्रभु आपको धन्यवाद, स्तुति, महिमा देते हुए जीवन को व्यतीत करता है। पुनः प्रभु हमारे आपके हाथ में समर्पित किए जाता है। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु कृष्ण के नाम से मांगते शुभ और जैसे ग्रहण कर आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपराध को क्षमा करते हैं, और हमको दुष्ट प्राण बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पाप और महिमा सदा तेरी है। आमीन। विश्वासी और दीनमत से त्रिकेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करे, परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। पुरुष अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। पुरुष अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन।